नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। क्या हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग बातें हैं? क्या हिंदू अलग है, हिंदुत्व एक अलग अवधारणा है? हिंदू और हिंदुत्व का कोई कनेक्शन है या नहीं है? असल में ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी ने ये एक बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदू अलग, हिंदुत्ववादी सोच अलग। उनका कहना है कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। उनका कहना यह है कि साल 2014 से हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार नहीं है, और इन हिंदुत्ववादी लोगों को सरकार से उखाड़ फेंकना है, हिंदुओं को सरकार में लेकर के आना है। राहुल गांधी ने आखिर ये नया एजेंडा क्यों सेट किया है, इसकी वजह क्या है, इन तमाम सारे पहलुओं पर आऊं। इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि राहुल गांधी का यह बयान कब, क्यों और कहां से आया। असल में गुलाबी नगरी राजस्थान के जयपुर में आज कांग्रेसियों का एक पूरा जमावड़ा हुआ। एक वहां पर रैली आयोजित की गई, बड़ी रैली थी। कांग्रेस के सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे, बड़े बड़े चेहरे थे। इनफैक्ट वहां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तीनों लोग मौजूद थे। और सोनिया गांधी तो एक लंबे अरसे के बाद किसी रैली में, किसी आयोजन में अब वो नजर आई हैं। मुद्दा था महंगाई पर बीजेपी की सरकार को घेरना, बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच में लाना, मोदी सरकार पर आरोप लगाना कि ये महंगाई वाली सरकार है। और इसे लेकर के कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य वहां पर रखे। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को घेरा, सचिन पायलट ने वहां बीजेपी सरकार को घेरा, और तमाम सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। लेकिन इस पूरी रैली में 3-4 बातें बड़ी अहम थी, उनको समझना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वहां पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब आगे आकर के, न केवल भूपेश बघेल और भी कुछ लोगों ने ये सब बातें रखी है कांग्रेस के नेताओं ने, कि राहुल गांधी को अब जो अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है कांग्रेस पार्टी की, उसको संभाल लेना चाहिए। और उन्होंने ममता सरकार पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ये तय करे, ममता बनर्जी ये तय करे कि उनको कांग्रेस पार्टी की लकीर छोटी करके आगे बढ़ना है, उनकी लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस पार्टी से है। इसके अलावा एक बात और भी उठी जो पुरजोर तरीके से उठी, तमाम सारे कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं उन्होंने उठाई कि राहुल गांधी आगे आए और कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष पद है उसे वो ग्रहण करें। इनफैक्ट इस पूरी रैली में जब राहुल गांधी बोलने को आए तो राहुल गांधी ने महंगाई पर तो तमाम सारी बातें की ही, लेकिन उन्होंने आज हिंदू और हिंदुत्व पर एक अलग तरीके का ज्ञान, एक अलग तरीके का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है। देश में हिंदुत्ववादियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार नहीं है, और वो खुद को हिंदू मानते हैं, और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, और हिंदुत्ववादियों को अब सरकार से हटा देना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस का ये बड़ा रैला, ये बड़ी रैली जयपुर में क्यों इकट्ठी हुई, क्यों एक परिवार के भाई बहन माँ ये सारे लोग जुटे, क्यों कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे एक मंच पर यहाँ दिखाई दिए। असल में इसे समझने की कोशिश कीजिए। मुद्दा यह है कि पिछले काफी समय से ममता बनर्जी लगातार यूपीए को एक तरीके से नकार रही हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठा रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि एक थर्ड फ्रंट खड़ा होना चाहिए। वो अपनी लकीर बड़ी कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि थर्ड फ्रंट की लीडर वो हो, यानी 2024 में जो इलेक्शन है वो मोदी बनाम ममता बनर्जी हो जाए। और इसी कोशिश में वो लगातार कांग्रेस की लकीर को मिटाती चली जा रही हैं। उन्होंने सोनिया गांधी पर कटाक्ष किया, उन्होंने यूपीए पर कटाक्ष किया, उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। दूसरी एक बड़ी बात, जिस तरीके से G23 एक तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक धड़ा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहा है, वहां पर लगातार ये बात उठ रही है कि राहुल गांधी की भूमिका है क्या। उनको चुनकर के संगठन में आना चाहिए, संगठन में जो भी लोग हैं वो चुनकर के सामने आए। ऐसे में ये जो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता थे, इन्होंने एकजुट होकर के एक तो ये मैसेज दिया है कि यूपीए है, और यूपीए में अभी भी हमारी नेता जो है वो सोनिया गांधी है। और लगातार ये लोग राहुल गांधी को एक तरीके से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये यूपीए में अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है, आप आइए और आकर के
इस अध्यक्ष पद को संभाल लीजिए। तो कुल मिलाकर के ये जो गुलाबी नगरी में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रेला जमा है, उसका मतलब कुल जमा यही है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से ममता बनर्जी एक लड़ाई लड़ रही थी और बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है मोदी के खिलाफ, वो इस लड़ाई को ममता बनाम मोदी बनाना चाह रही थी और इस कांग्रेस पार्टी पर लगातार वो कटाक्ष किए जा रही थी, सोनिया गांधी पर, इस यूपीए पर और राहुल गांधी पर। तो इस पूरी लड़ाई को वो ममता बनाम मोदी बनाना चाहती थी। इसलिए इस रैली का होना, इसको आप समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ये पूरे देश को मैसेज देना चाह रही है कि कांग्रेस है और मोदी के साथ अगर विपक्ष में कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ा दल है तो वो यूपीए ही है। तो वो इस मैसेज को पूरे देश को देना चाहते हैं, ये इसका मकसद है। दूसरी ओर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज जो दिव्य ज्ञान दिया है कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है या हिंदूवादी अलग हैं, उसके पीछे एक सियासी पॉलिटिकल टूल है। बीजेपी जो कि केंद्र की सरकार में बैठी हुई है, उसका एजेंडा है हिंदुत्व, उसका एजेंडा है हिंदू। तो अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उस हिंदू को ही दो टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। तो ये एक सियासी पॉलिटिकल टूल है जिससे कि ये जो हिंदू जो एक पूरा जो धर्म विशेष है, इसमें भी दो फाड़ हो जाए। तो अगर ये ऐसा होता है तो इसका बेनिफिट किसके पक्ष में जाएगा, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये समझना होगा कि जो हिंदू है वो हिंदुत्व का मतलब भी समझता है। जिस तरीके से मात्र और मातृत्व, माँ और मातृत्व उस माँ का भाव है मातृत्व, इसी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व क्या है, हिंदू का एक भाव है हिंदुत्व, एक तरीके की धर्म, एक जीवन शैली है हिंदुत्व। इंसान के जीने की लाइफ की जीने का जो तरीका है वो है हिंदुत्व। बहरहाल इस पर एक अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग सोचने के आयाम हो सकते हैं। तो राहुल गांधी ने जो बात कही है वो एक सियासी बहस का एक अलग मुद्दा है, तो यकीनी तौर पर इस पर बहस होगी। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा भी बहुत वायरल हो रहा है। तो आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से इसको पॉलिटिकल टूल बनाना चाहते हैं कि हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है? आप इसे लेकर के अपनी राय रखिए, आपकी सोच क्या कहती है वो रखिए। इस पूरी जानकारी को आप किस एंगल से देखते हैं, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसे लेकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे अपने चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।